दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तालाब का जहर। चारों तरफ यह सनसनीखेज खबर फैल चारों गई थी कि कुर्सी पार के तालाब में किसी ने जहर डाल दिया है। आथ तालाब में मछलियां पटापट मर रही हैं। खबर पुलिस थाने तक पहुंची। उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर स्वयंचंद सिपाहियों को लेकर सच्चाई का पता लगाने चिलचिलाती धूप में मौके पर पहुंचा। मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह तालाब का पानी चख कर देखे। मरी हुई तैरती मछलियों को ही यथार्थ मान उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही किसी ने, और शायद किसी आतंकवादी ने, तालाब में जहर डाल दिया है। इसलिए बिना किसी छानबीन के इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस तरह कागजात में खानापूरी हो गई। अफवाह तो अफवाह ही होती है। उसमें सच्चाई न होने पर भी उसका भयानक असर होता है और जनता पर बहुत दिनों तक आतंक बना रहता है। जिस तालाब में सैकड़ों लोग रोज नहाया करते थे, अपने पालतू मवेशियों को नहलाते धुलाते थे, कपड़े धोते थे, वहां मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों को तालाब के बगल से निकलने में भी दहशत महसूस होने लगी थी। बालक कुर्सी पार में ही तालाब के पास सागर नाम का एक 14 बरस का रहता था। उसे यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वह उसी तालाब के किनारे खेलकर बड़ा हुआ था। उसे याद नहीं था कि उसने कब खेल ही खेल में तैरना सीख लिया था और कब मछली पकड़ना भी। अपने कुछ दोस्तों के साथ उसने इस तालाब की मछलियां खाई थीं और माँ बाप के कहने पर मोहल्ले में बांटी भी थीं। मगर इधर पिछले 6 वर्षों से तालाब को टेंडर निकालकर प्रति वर्ष ठेके पर दिया जाने लगा था। तब से आम जनता के लिए उस तालाब से मछलियां पकड़ने पर बैंक लगा दी गई थी। इस प्रकार सागर का भी मछली पकड़ने का शौक खत्म हो गया था। कहानी सरल जैन पिछले 3 वर्षों से एक ही ठेकेदार को तालाब का ठेका मिल रहा था, जिससे अन्य ठेकेदार नाराज थे। सागर को मालूम था कि तालाब से ठेकेदार को भारी कमाई हो रही थी। इससे दूसरे ठेकेदारों को उससे जलन हो। अचानक यह खबर आई कि मरी हुई तैरती मछलियों को देखकर आसपास के लोगों में डर फैल गया है। एक दिन चिलचिलाती धूप में जब आस पड़ोस के और खुद सागर के घर के सभी लोग सो रहे थे, उसे अपने कुत्ते बाबी के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब निरंतर भौंकने की आवाज आती रही तो वह गुस्से में उठा। कुत्ते के अंकने से सागर की पढ़ाई में खलल पड़ रहा था। परीक्षाएं सिर पर थीं, वह गुस्से में आंगन तक गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सागर हैरान रह गया। बाबी तो जंजीर से बंधा हुआ गुर्रा रहा था। शायद वह अपनी मजबूरी पर झल्ला रहा था। सामने पड़ोसी का कुत्ता आराम से बैठा बड़ी सी मछली खा रहा था। मछली की गंध बाबी के नथुनों में टकरा रही थी, इसीलिए वह अंक रहा था। पड़ोसी के कुत्ते टामी से भी सागर को उतना ही प्यार था जितना अपने बाबी से। वह सोच रहा था, जरूर यह तालाब वाली मछली है। अगर यह जहरीली हुई तो टामी को मरते देर नहीं लगेगी। तभी सागर का जिज्ञासु मन यह सोचने लगा कि आज शाम तक या कल सुबह तक तो टामी मर ही जाएगा। मगर जब सागर ने टामी की तरफ चौर से देखा तो उस पर मछली का कोई बुरा प्रभाव न देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब उसने चुपके से टामी को अपने पढ़ने के कमरे में बंद कर दिया। टामी पेट भरा होने के कारण जल्दी ही सो गया। अब सागर ने अगला कदम उठाया। वह तालाब का मुआयना करने के लिए भरी दोपहर में घर से निकल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने पाया कि मरी मछलियां पानी पर तैरती हुई किनारे पर आ लगी हैं। बहुत से चीलकौए वहां आसपास मंडरा रहे थे। कुछ तो मछलियों को नोच नोच कर उन्हें खाने में भी लगे हुए। वे सागर ने एक बड़ा सा पत्थर मरी मछलियों पर फेंका। आवाज से डरकर चीलकौए तो उड़ गए, मगर वे ऊपर आकाश में मंडराते रहे। सागर ने दोनों हाथों में 2 मछलियां उठाई और घर वापस आ गया। जब वह घर वापस पहुंचा तब भी उसके माँ और बाबूजी सो रहे थे।
उसने दोनों मछलियां छिपाकर रख दी। फिर वह अपने पढ़ने के कमरे में पहुंचा। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वे घिर चुके हैं। रात के 11 बज चुके थे। रात का खाना खाने के बाद गर्मी का बहाना करके सागर बाहर आंगन में पलंग बिछाकर लेट गया। शाम को ही वह अपने दोस्त माइकल दूरबीन मांगकर ले आया था। उसने दूरबीन अपने सिरहाने छिपाकर रख भी थी। रात को लगभग 1 बजे उसे तालाब के किनारे किसी के चलने फिरने का एहसास हुआ। फिर सब और शांति छा गई। थोड़ी देर बाद फिर से तालाब में डुब-डुब की आवाजें आई। इस बार सागर के कान सतर्क हो गए और आंखें उल्लुओं जैसी चमकने लगी। जब सागर को स्पष्ट दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से दूरबीन निकालकर तालाब की दिशा में देखना शुरू कर दिया। उसे कई धुंधली धुंधली आकृतियां तालाब के किनारे बैठी हाथ में कुछ थामे नजर आई। पहले तो सागर डर गया कि कहीं वह भूतों की चौकड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने भ्रम पर खुद ही हंसी आ गई। वह सोचने लगा कि विज्ञान का छात्र होकर भी वह कैसी मूर्खता भरी बातें सोचने लगा। वहां टॉमी आराम से सोया हुआ था। दरवाजा खोलने की आवाज पर उसने आंखें खोली। लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई ली है और दोबारा सो गया। सागर एक तरह से निश्चित हो गया। अब उसे टॉमी के मरने का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। वह बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक लोटा उठाया और दिशा मैदान के बहाने से तालाब की तरफ चल दिया। सागर को आता देखकर पहले तो वहां बैठे आदमी चौंके, मगर जब उसे हाथ में लोटा लिए आते देखा तो निश्चित हो गए। फिर भी उनमें से एक ने पूछ ही लिया, क्यों लड़के, इतनी रात गए यहाँ कैसे? तब उसने बड़े आराम से उत्तर दिया, पेट खराब हो गया है, बार बार दस्त लग रहे हैं। फिर वह दोस्ताना अंदाज में बोला, मगर आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? वे सब बड़े भेद से हंसे। फिर उनमें से एक बोला, हम लोग भी निवट कर आए हैं, यहाँ हाथ मुंह धोने के लिए रुके हैं। सागर ने बनावटी हैरत से पूछ, शायद आपको मालूम नहीं कि इस तालाब के पानी में जहर मिला है। यह क्या कह रहे हो? वे सब के सब उठकर एक ओर चल दिए। इस दौरान सागर उनकी बोली और दूसरे लक्षणों से समझ चुका था कि ये सब मछुआरे थे। वे चोरी से मछली पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में वहां आए थे। सागर भी कुछ सोचता हुआ कुछ मछलियां उठाकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने मछलियां छिपा दीं। पर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन योजना बनाता रहा। सुबह 9 बजते ही वह तैयार हुआ और छिपाई हुई मछलियों में से एक निकालकर वह छत्तीसगढ़ अस्पताल चल दिया। छत्तीसगढ़ अस्पताल की प्रयोगशाला के प्रबंधक विनय सागर के बाबूजी के मित्र थे। वह उसे बहुत प्यार करते थे। सुबह सुबह उसे अस्पताल में देखकर विनय घबरा गए। वह घर के सभी सदस्यों का हालचाल पूछने लगे। जब उसने बताया कि सब ठीक ठाक है, तब उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बरखुरदार, तब सुबह सुबह अस्पताल क्या करने आए हो? तुम्हें इस बूढ़े चाचा का ख्याल कैसे आ गया? सागर ने विनय से प्रार्थना की कि वह उसके द्वारा लाई गई मछली का प्रयोगशाला में परीक्षण कर दें कि वह जहरीली है या नहीं। विनय ने उसका मन रखते हुए मछली का विश्लेषण किया, मगर वह कतई जहरीली नहीं पाई गई। तब सागर वहां से खुशी खुशी दौड़ लिया। विनय हैरानी से उसे देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद सागर हांफता हुआ फिर से अस्पताल पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक बोतल थी। वह बोतल तालाब के पानी की थी। उसने पुनः विनय से निवेदन किया कि वह उस पानी की भी जांच कर दें। विनय बोले, सागर, यह सब क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर इत्मीनान से बोला, आ जाएगा चाचा जी, सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप कल मेरी और अपनी तस्वीर अखबार में देखेंगे। अभी तो बस मछली और पानी दोनों की जांच की रिपोर्टें मुझे बना दें। विनय उसे देर तक देखते रहे।
फिर हंसकर बोले, शायद तुम करमचंद की तरह जासूसी करने लगे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं रिपोर्ट तो दे ही रहा हूं। साथ ही कामना करता हूं कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहो। मछली और पानी की जांच की रिपोर्टें लेकर सागर उस क्षेत्र के पुलिस थाने पहुंचा। उसने थानाध्यक्ष को शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी घटनाएं ज्यों की त्यों कह सुनाई। थानाध्यक्ष चक्कर में पड़ गए। कहने लगे, सागर, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, मगर अब तुम हमसे चाहते क्या हो? सीधी सी बात है थानेदार साहब, मैं चाहता हूं कि आज ही रात आप चोरी छिपे मछली पकड़ने वालों को रंगे हाथों पकड़ लें। आप चाहें तो तालाब के पानी और दूसरी मछलियों के जहरीले न होने की पुष्टि किसी दूसरे विशेषज्ञ से भी करा लें। तब तो आपको मेरी इस बात पर यकीन हो जाएगा कि तालाब में कोई जहर नहीं है। यह किसी की चाल है जो लोगों को धोखा देने के लिए चली गई। मेरे ख्याल से वे मछली पकड़ने वाले किसी ऐसे ठेकेदार के आदमी हैं जो ठेका न मिलने से मौजूदा ठेकेदार से दुश्मनी रखता है। वे रात को चोरी छिपे उसके लिए काम कर रहे हैं। थानाध्यक्ष प्रमोद ने सागर से तुरंत ही कार्रवाई करने का वादा किया। रात होते ही पुलिस के सिपाही सादे भेस में तालाब के चारों ओर छिप गए। यह काम इतना चुपचाप हुआ कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। फिर रात के करीब 12 बजे आधा दर्जन आदमी आए और तालाब से मछलियां पकड़ने लगे। जब वे लोग अच्छी खासी मछलियां पकड़ चुके, तब अचानक चारों तरफ से उन पर सर्चलाइटों की रोशनी पड़ी। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। पुलिस वालों ने देखते ही देखते उन्हें हथकड़ियां पहना दी। इतने में प्रमोद भी जीप लेकर सागर के साथ वारदात की जगह पहुंच गए। उन्होंने सभी को जीप में बैठाने का आदेश दिया। फिर वह सागर से बोले, चलो सागर, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुम जैसे सपूत और होशियार बेटे को जन्म दिया है। तुम्हारा जासूसी दिमाग काम न करता तो हम लोग तालाब के धन को लूटने वाले असफल ठेकेदार हरनाम को न पकड़ पाते। उसने तालाब को जहरीला बताकर कुर्सी पार के लोगों को खूब मूर्ख बनाया। सागर के मना करने पर भी प्रमोद न माने। वह उसके घर पहुंचे तो सागर के बाबूजी को चिंतित पाया। पुलिस वालों के साथ सागर को देखकर वह बेहोश होते होते बचे। थानेदार ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मैं सागर की शिकायत लेकर नहीं आया हूं, बल्कि उसकी प्रशंसा करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर सागर हमें न बताता तो हम एक ऐसे अपराधी को पकड़ने में कामयाब न होते जो खुले आम लोगों की आंखों में धूल झोंककर अपनी झोली भर रहा था। फिर उन्होंने सारी घटना सागर के बाबूजी को बताई। सागर के बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी को संबोधित करके बोले, देखा सागर की माँ, मैं न कहता था कि अपना सागर ऐसा वैसा लड़का नहीं है। इसकी जासूसी ने हरनाम जैसे बदमाश को सलाखों के पीछे कर दिया। दूसरे दिन सागर के कारनामे के साथ उसकी तस्वीर अखबारों में छपी। कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश सरकार ने थानाध्यक्ष प्रमोद की सिफारिश पर उसे विशेष इनाम देने और उसकी पूरी पढ़ाई सरकारी खर्चे से कराने की घोषणा भी की।